आप सोच सकते हैं और आपके अपने बच्चों के साथ जिक्र कीजिए। हमारे यहां बड़ी बदतमीजी है कि बंदे को कैंसर हो जाए, मरने वाला हो, फिर भी हम उसे नहीं बताते कि तू मरने वाला है। हालांकि अगर आप बता देते तो वो रो धो के अपने रब से तौबा कर लेता। एक सहाबी का जिक्र हुआ कि बड़े नेक हैं, बड़ा सहाबी हुजूर की बारगाह में। तो फिर दूसरे दिन जिक्र हुआ कि वो बड़े नेक हैं, फिर तीसरे दिन जिक्र हुआ बड़े नेक हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आप जिसका जिक्र कर रहे हो वो बड़े नेक है 3 दिन से, क्या उसकी महफिल में कभी मौत का जिक्र होता है? तो सहाबा ने कहा, हुजूर वो मौत का जिक्र नहीं करता। फरमाया, फिर वो उतना नेक नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मेरी जिंदगी की अगर ये आखिरी तकरीर हो सकती है, जुनैद बगदादी कहते हैं कि मैं जब नमाज पढ़ता हूं तो मेरी नियत होती है कि काबा का मैं तसव्वुर करता हूं, और जब अल्लाह अकबर कह के मैं नियत बांधता हूं तो कहते तसव्वुर में काबा मेरे सामने आ जाता है। करम ये मुझ पे किया है मेरे तसव्वुर ने कि आज खींच दी तस्वीरें यार आंखों में। कहते फिर दूसरी नियत मेरी ये होती है कि मैं पुल सिरात पे खड़ा हूं, हो सकता है कि कट के इसी दरमियान गिर जाऊं तो कांपने लगता हूं, लरजने लगता हूं। और तीसरी नियत मेरी होती है जब सजदा करता हूं कि हो सकता है इजराइल खड़ा हो और वो मेरी रूह निकाल ले, तो अपने रब के सामने गिड़गिड़ाने लगता हूं, जिंदगी की सारे गुनाहों को याद करने लगता हूं और फिर रो के कहता हूं, मालिक अगर ये जुनैद का आखिरी सजदा हो तो इसको माफ कर देना, इसको बख्श देना। कहते हैं फिर मैं बेहाल हो जाता हूं, फिर भी सलाम फेरने के बाद फिर भी मुझे यह पता नहीं कि मेरी नमाज होती है कि नहीं होती। एक साहब कह रहे थे फला कौम मुसलमान हो जाए, मैंने कहा पहले मुसलमान ही मुसलमान हो जाए। हमारा डर निकाल दिया गया, हमें बिल्कुल बेखौफ कर दिया गया। अगर ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकती है तो नौजवानों, हो सकता है कोई मेरी इस महफिल में ऐसा भी बंदा बैठा हो जो आखिरी तकरीर सुने आया हो। आज तक कभी आपने देखा कि बेनमाजी मरने वाला था, उसको मौत ने कहा, फरिश्ते ने आके मरने वाले हो तौबा कर लो? कभी देखा? बेनमाजी जब मरेगा, चाहे वो कोई भी हो, बेनमाजी मरेगा, चाहे किसी दर्जे का हो, चाहे किसी मनसब का हो, मगर हुजूर फरमाते हैं बेनमाजी जब मरेगा इतनी प्यास लगेगी कि 7 समंदरों का पानी भी मरते वक्त पी ले तो उसकी प्यास ना बुझेगी, ऐसी प्यास की शिद्दत से मरेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे आका कि बेनमाजी क़यामत के दिन। अच्छा, एक नई बात यह है कि कुछ हमारे लोगों ने लोगों को यह समझा दिया, अब तुम फला पीर के मानने वाले हो, तुम उन्हीं के साथ उठोगे, तुम फला पीर के मानने वाले हो। ये तुमने किसने बताई है? ये बात बेवजह की बात तुमने अपने दिमाग में भर ली है, इसे बाहर निकालो। ये कौन सी आपका ईमान है कि आप अजमेर शरीफ तो चले गए, उर्स तो आपने कर लिया, मगर नमाज एक वक्त की भी नहीं पढ़ी इल्ला माशाअल्लाह। ये कौन सी मोहब्बत है आपकी कि आप कलिया शरीफ तो इतनी दूर चले गए 8-9 घंटे का सफर करके, और आप तशरीफ वापस भी ले आए, मगर ना रास्ते में आपको नमाज की तौफीक हुई, ना जाते में तौफीक हुई। गरीब नवाज के पांव में छाले पड़ रहे हैं, फिर फूट जाते हैं। लोगों ने कहा ऐ अताए रसूल आराम करें, अब पांव में आपके जख्म हो गए हैं। फरमाते मोइनुद्दीन तब तक आराम नहीं करेगा जब हिंदुस्तान के घर घर में इस्लाम का पैगाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जिन औलिया इकराम के एरास में आप जाते हैं, बेशक उर्सों में बरकत है, इसमें कोई शक नहीं, मगर बेनमाजी के लिए कहीं कुछ नहीं है। और जो तो तुम्हें किसी ने समझाया ना, तुम फला पीर के मुरीद हो इसी के साथ उठोगे, ये सब खाम ख्याली है, हिमाकत है, बेवकूफी है। अगर तुम नमाज से दूर हो तो समझो इसे, तुम्हारे पीर ने तो ये कहा कि तुम उसके साथ उठोगे, मगर कायनात के सबसे अजीम पीर ने ये इरशाद फरमाया, मेरे आका करीम ने, मेरे सरकारे दो आलम ने इरशाद फरमाया, जो बेनमाजी है कयामत के दिन फिरौन के साथ उठेगा, नमरूद के साथ उठेगा। अब अगर पीर नमाज नहीं पढ़ेगा तो वह भी फिरौन के साथ उठेगा, और अगर मुरीद नमाज नहीं पढ़ेगा तो वह भी नमरूद के साथ। मगर बेनमाजी पे कभी ऐसा देखा कि मरने से पहले कारी यूसुफ साहब
कभी ऐसा देखा गया कि बेनमाजी को तौफीक मिली हो? नहीं नहीं, ऐसे ही। अच्छा देखें, कभी आपने देखा किसी माँ बाप से बदतमीजी करने वाले को? इमाम साहब, अब इनका नाम अताउल मुस्तफ़ा साहब, ये बरेली शरीफ जिले के हैं, हमारे लिए बाबरकत है। एक बात कह रहा हूँ, अभी आपने देखा कि किसी शराबी को, हालांकि शराबी अकेला शराब नहीं पीता, वो अपने बच्चों का फ्यूचर मुस्तकबिल पी जाता है, अपनी बीवी के अरमान पी जाता है, अपने माँ बाप की इज्जत पी जाता है, अपनी बहनों की इज्जतों में वो मियाँ दाग लगा देता है कि उनको ताने मिलते हैं, तू शराबी की बेबहन है, तू शराबी का बेटा है। शराब पीना, इतने हुजूर ने फरमाया ये जो है उम्मुल खबाइस है, ये बुराइयों की माँ है शराब। अब मगर शराबी को पहला जो मशरूब मिलेगा, जब उसको प्यास में लगेगी तो जहन्नमियों का पीप मिलेगा। मगर आज तक किसी बेनमाजी से मौत नहीं निकला, तू तौबा कर लो वरना इसी हाल में मर गए तो जहन्नम में जाओगे। सूद खाना हालांकि बहुत बड़ा गुनाह है कि सूद खाने वाले से कभी कहा हो कि मैशर वाले दिन ये सूद खाने वालों के पेट बड़े होंगे, जिस्म छोटे होंगे, इनके तवाजुन को इनकी तोंद बिगाड़ देगी, यानी इनका जो बैलेंस है ना, इनका वेट उसको जो है वो एक जगह नहीं रहने देगा। ये उठेंगे गिरेंगे, गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, और ये पूरे मैदान में होंगे। अहले महशर पूछेंगे ये कौन है, तो फरिश्ते कहेंगे ये वो हैं जो जिना करते थे, जिना ये वो हैं जो सूद खाते थे, सूद। इनकी तोंदें आज इनके सूद की सूरत में बड़ी हो गई हैं। सूद खाना अपनी मां के साथ जिना करने से बुरा काम है। बेशक। मगर आज तक कभी किसी सूद खाने वाले के पास किसी फरिश्ते ने आके ये नहीं कहा कि तू तौबा कर ले वरना जहन्नम में जाएगा। कभी किसी माँ बाप से बदतमीजी से बोलने वाले बदतमीज और उस बदबख्त इंसान से कभी मौत ने नहीं कहा। अब सुनो, मेरे शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी, बड़े पीर दस्तगीर शहंशाह बगदाद, आप गौसुल आजम के इस फरमान को अपने मोबाइलों में लिखें, स्टेटस पे लगाएं, बीबियों को सुनाएं, बच्चों को सुनाएं, यारों को सुनाएं, दोस्तों को सुनाएं। अच्छी बात फैलाना भी सदका है। गौसुल आजम फरमाते हैं, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। मेरे साथ जरा बोलो, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। सुभान अल्लाह। मौत तुझे, अल्लाह फरमाता है अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने। देखें आप, ये बुरी मौत है, इसकी वजह क्या है? माल की ज्यादा तलबी। जरा सोचिए, गौर कीजिए। हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं, इंसान बूढ़ा होता है तो उसकी दो ख्वाहिशें जवान होती हैं, एक जीने की तमन्ना, दूसरा उसके पैसे की ख्वाहिश। हुजूर फरमाते हैं, इंसान को अगर अल्लाह एक जंगल भर के सोना भी दे दे तो ये उसको ठिकाने लगाकर दूसरे दिन दूसरा जंगल तलाश करने निकल जाएगा। इसकी जो हविस है इसको यही बुझा सकता है। कौन? ये कब्र की मिट्टी। आप मेरी तरफ देखें, आपने देखा नहीं, सुबह दौलत, शाम दौलत, गरीब निकलते गए मगर गरीबों को नहीं दिया। मुझे अपना पैसा महफूज करना है, इन्वेस्ट करना है, बचाना है। यतीमों को नहीं दिया, यतीमों को नहीं दिया, अपनी परेशान बहनों को नहीं दिया, अपने परेशान भाइयों को नहीं दिया। तकलीफ में रहे पड़ोसी मगर मैंने पैसा नहीं दिया। क्यों? मेरा ख्याल ये था प्लॉटिंग में इन्वेस्ट करूं तो बच जाएगा। मैं अपना पैसा अगर मैं जो है वो बैंकों में जमा करूंगा तो बच जाएगा। मैं अपना पैसा अगर यहां वहां लगाऊंगा तो बच जाएगा। नहीं 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 मेरे भाई, ये बचेगा नहीं पैसा। ये तेरी गलती है, मेरी तरफ देख, ये तेरा पैसा नहीं बचा। अम्मा आयशा फरमाती है, हुजूर ने एक बकरे को ज़िबा करवाया और फिर उसको बांट दिया, फिर तशरीफ लेकर के आए और इरशाद फरमाया, आयशा कितना बचा है? मैंने एक कटोरी दिखाई, या रसूल अल्लाह ये चंद बोटियां बची हैं। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया, आयशा बचा ये नहीं है, बचा वो नहीं है जो ये इसको इस कटोरी में है, बल्कि बचा वो है जो अल्लाह के गरीब बंदों तक पहुंच गया है। बचा वो है जो हाजतमंदों तक पहुंच गया है। तो बचा वो नहीं है जो बैंकों में जमा हुआ है, बचा वो नहीं है जो प्लॉटिंग में इन्वेस्ट हो गया है। और मालदार किस्म के गरीबों, सुनो, मालदार किस्म के गरीबों, ये जो तुम्हारी बहनें रोती नहीं और तुमने उनके आंसू न पहुंचे, ये पैसा तुम्हारा नहीं बचा है। और वो तुम्हारा पैसा नहीं बचा जो तुमने मदारिस में न लगाया, वो तुम्हारा पैसा नहीं बचा जो तुमने मसाजिद में न लगाया। लोग कहते हैं कौन अपनी कब्र में पैसा लेके गया है? मैं कहता हूं लेके
लेके गया है और लेके जाएगा। हर वो बंदा जो अल्लाह की राह में पैसा खर्च करेगा वो कब्र में बाद में जाएगा, उसका पैसा पहले ही चला जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले। पीछे वाले जरा आप भी बोल दो, जरा जोर से, गर्दन तो हिला रहे हो, हाथ भी जरा हिला के बोलो सुभान अल्लाह। इसका मतलब मेरी तरफ देखो, मैं आपसे कह रहा, अल्लाह फरमाता है हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। अब ये दूसरी, अब देखें आप दूसरा इसमें पैगाम, अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा, माल की ज्यादा तलबी नहीं, यहां तक कि कब्रों के मुंह देख लिए। फिर क्या होगा, ऐसे ही छोड़ दी जाओगे? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। फिर अल्लाह फरमाता है कल्ला सौफ़ा तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून। अब देखो जरा सुनो, हाँ हाँ जल्द जान जाओगे, जल्द, जल्दी बोलो हाँ हाँ जल्द। फिर फरमाता है सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून, फिर हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। यहां फिर का इजाफा है, समझा रहा हूं, फिर समझा रहा हूं। यानी मौला अली से पूछा गया, ए अली ये अल्लाह ने एक ही मर्तबा एक ही बात को दो मर्तबा क्यों फरमाया? तो मौला अली फरमाते अल्लाह ने सुम्मा का इजाफा किया है, लिहाजा डर जाओ, एक मर्तबा कब्र में हिसाब देना होगा, एक मर्तबा हश्र में, एक मर्तबा कब्र में जानोगे, एक मर्तबा हश्र में जानोगे। बेशक बेशक। इधर देखो, मौत तुझे हाल बदलने। अच्छा आपको लगता है आप मरने में दिलचस्पी नहीं रखते, ठीक है कोई बात नहीं। उम्र क्या है आपकी? 18 साल मुर्दा है कब्र में, 15 साल है, एक दिन का बच्चा है, 10 दिन के है, आप 10 साल के है, 15 साल के है, आपको कब्र मिलेगी 45 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल। जिस भी उम्र में आप जी रहे हैं उसका मुर्दा कब्र में यह पैगाम दे रहा है, मुझको भी लगता था मैं इस उम्र में नहीं मरूंगा, मगर मौत आ गई। और मौत किसी को हाल बदलने, न अमीरों को छोड़े, न गरीबों को छोड़े, न बादशाह को छोड़े, न फकीर को छोड़े, न बादशाह को, न आलिम को छोड़े, न जाहिल को छोड़े, न पीर को छोड़े, न मुरीद को छोड़े। अजल नहीं छोड़ा, न खिसरा न दारा, इससे सिकंदर सफाते भी हारा। हर एक लेके क्या क्या न हसरत सिधारा, रखा रह गया यहीं ठाट सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है ये इबरत की जा है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। कैसे कैसे बड़े बड़े लोग चले गए, मैं भी चला जाऊंगा। ये तकरीर करने वाला एक दिन यहाँ नहीं होगा, सुनने वाले भी नहीं होंगे। ये कोई 50 साल भी नहीं गुजरेंगे कि सबको नामो निशान मिटते चले जाएंगे। दुनिया में किसका रहा, वो कहे ज़ौक़ ने कहा था, दुनिया ने किसका राह फना में दिया है साथ। तुम भी चले चलो जब तक चली चले, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, और अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। इंसान को लगता है कि अभी तो मैं नहीं बनूंगा इस ट्रैक पे, नहीं अभी नहीं। हुजूर फरमाते चुके उम्र के साथ इंसान की जीने की ख्वाहिश बढ़ जाती है। अब देखें, एक इंसान है, एक नौजवान है, 22 साल का नौजवान, फिल्म देख के वो थिएटर से बाहर निकला है, एक गंदी घटिया किस्म की फिल्म तो वैसे भी घटिया होती है, वो और ज्यादा घटिया। बाहर निकला, उसने बाइक स्टार्ट की, बड़ा बेहतरीन उसके 6 ऐप थे, 3-3 घंटा 4-4 घंटा पसीना बहाता था। तब उसने अपना जिस्म बनाया था बिल्कुल वर्जिशी, एकदम सुता हुआ मजबूत जिस्म, एक उसके जो है वो बीच में उसका खूबसूरत शेप बना हुआ था। अब वो अपनी बाइक पे बैठा है, उसको ये खबर नहीं है कि ये इसकी जिंदगी की आखिरी बाइक है। उसने कानों में लगाया अपने जो है वो एयरबड्स और मुंह में उसने गुटखा डाला है और तेजी के साथ बाइक चलाई। मगर मौत ने इतनी भी मोहलत नहीं दी, मुंह का गुटखा थूक दी, या फिर इतने भी मोहलत दे देती मौत कि वो अपने कानों का वो गाना बंद कर देता या तौबा कर लेता। नहीं 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 नहीं, मौत वहीं आई और वहीं से वो गिर गया। और जैसे ही गिरा है, उसका वो हसीन और खूबसूरत चेहरा, जिसके वो एक एक हिस्से के दाने को बड़े चेक करता था, वो पूरा रोड ने उखाड़ दिया, उसे बिल्कुल जो है बिल्कुल बेकार कर दिया। उसको जो है ना वो गिर गया, मर गया, पोस्टमार्टम हाउस में पहुंच गया। लो भाई, ये चला था, ये समझता था मुझे जाना है इस थिएटर की एसी छोड़ के अपने रूम की एसी में, मगर नहीं, ये कब्र की तरफ चलने लगा। पोस्टमार्टम हाउस में उसको रख दिया गया। अब इसकी नाक में और मुंह में मक्खियां चलने लगी, सारा गुरूर, घमंड, तकब्बुर। कभी आपका दिल ज्यादा सख्त हो जाए तो पोस्टमार्टम हाउस भी जाया करो, वहां आपको एहसास होगा कि ये किस तरह की मौत है पोस्टमार्टम वाली, कि इसके बिल्कुल कपड़े उतार दिए जाते हैं, सारे
कपड़े, जिस्म के सारे कपड़े उतार दिए गए और सारे कपड़े, चाहे मर्द मरे चाहे औरत बच्चा, कोई भी नेचुरल मौत, अननेचुरल मौत जो भी मरेगा ये गैर मामूली, उसके साथ यही होता है पूरे जिस्म। अच्छा, पहले उनके पास छेनी और हथौड़ी थे, अब नहीं, वो अपडेट हो गए। उनके पास ग्लेंडर है, ये लगाएंगे जिससे लकड़ी काटते हैं, वो पूरा लगाएंगे और पूरा सर का तालुआ उतार के और फिर उसके अंदर से जो भी उनको चेक करना, फिर ये कर्र से पूरी पसलियां फाड़ के पूरा पेट फाड़ देंगे बीच में से, और मोटे मोटे उनके पास होते हैं सुइया, और उस सुई से वो मोटी से अंदर डालेंगे, कट कट करके उसमें वो लगाएंगे। हालांकि वो पसलियां नहीं जोड़ते, सिर्फ इंसान के पेट की खाल को जोड़ते हैं। इससे इंसान का जिस्म बड़ा जो है वो लुजगुन हो जाता है, बिल्कुल जो है वो ढीला हो जाता है। अल्लाह अकबर। ऐसे लगाएंगे टांके ऐसे, और फिर सर में भी लगाएंगे टांके इधर से। मैंने 2018 में